हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र इलेक्शंस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर होगी स्टॉक मार्केट्स की करीबी नजरें, मैक्वायरी ने बताया वजह। महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में होने वाले चुनावों पर स्टॉक मार्केट्स की भी करीबी नजरें होगी। अभी राज्य में महायुति की सरकार है जिसकी अगुवाई बीजेपी करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कनेक्शन कैसे होगा? महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। स्टॉक मार्केट की करीबी नजरें महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों पर रहेगी। ये चुनाव इस साल नवंबर में होने वाले हैं। ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में बताया है। उसने कहा है कि इस साल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की अहमियत बढ़ गई है। इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिली। हालांकि कुछ दलों की मदद से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें। मैक्वायरी ने कहा है कि कई वजहों से स्टॉक मार्केट के निवेशकों की नजरें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर रहेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की 13 से 14% हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय देश के औसत प्रति व्यक्ति आय से 30% ज़्यादा है। इंडिया के कुल एक्सपोर्ट में महाराष्ट्र की 16% हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार की मान्यता वाले स्टॉक आप में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 19% है। एफडीआई अट्रैक्ट करने के मामले में भी महाराष्ट्र देश में पहले पायदान पर है। मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति और महाआघाड़ी के बीच है। महायुति की अगुवाई बीजेपी कर रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सहित कई दल हैं। इस साल लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का प्रदर्शन महायुति से बेहतर रहा। अभी महाराष्ट्र महायुति की सरकार है। विधानसभा चुनावों में 4 क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका होगा। इनमें शिवसेना, यूबीटी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद शामिल है। इस बार मतदाताओं के पास ज़्यादा विकल्प। मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हमारा मानना है कि इस बार ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों के ज़्यादा मायने नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि मतदाताओं के सामने 2 की जगह 4 क्षेत्रीय दलों का विकल्प है। इन चारों दलों की विचारधारा और सोच के बीच ज़्यादा फर्क नहीं है। 2 क्षेत्रीय दलों की कमान तो एक ही परिवार के 2 लोगों के पास है। फिक्स्ड डेफिसिट
तय अनुमान को पार कर सकता है। इस साल लोकसभा चुनावों के बाद पेश किए गए महाराष्ट्र के बजट में उप मुख्यमंत्री ने कई लुभावना ऐलान किए। इनमें सबसे प्रमुख कम इनकम वाले परिवारों की महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर की स्कीम है। मैक्वारी का कहना है कि इस स्कीम से राज्य का फिस्कल डेफिसिट 2.6% को पार कर जाएगा, जिनका अनुमान FY25 के लिए लगाया गया है। केंद्र सरकार राज्यों को 3% तक फिस्कल डेफिसिट गैस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इजाज़त देती है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स होने पर अतिरिक्त 0.5% फिस्कल डेफिसिट की इजाज़त है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को निवेशकों को चिंता है कि अगर महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस घट सकता है। उनका मानना है कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नज़र बनाए रखना चाहिए जरूरी है, जिनका प्लान पहले से तैयार है। ये प्रोजेक्ट्स कंपनियों के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू एंड वेरी फुल थैंक यू।